इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में आलमनाक सानिया नर्सरी वार्ड में खौफनाक की 14 मौलूद बच्चे जाँ बहक हो गए। इंतजामिया की तस्दीक, आग लगने से नर्सरी में मौजूद बच्चे झुलस गए। दिल दहला देने वाले मनाजिर। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक आग एसी का कंप्रेसर फटने से लगी। आग तीसरे फ्लोर पर लगी। धुआं बढ़ने से रेस्क्यू ऑपरेशन में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आग 45 मिनट पर लगी। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों और अमले ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। वज़ीर आज़म का पिम्स अस्पताल आतिशदगी वाक़े पर एक्शन। वफाकी सेक्रेटरी सेहत को मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आज़म असलम पर सख्त बरहम। सानिया पिम्स पर बुलाए गए इजलास से भी निकाल दिया गया। ओहदे से हटाने का हुक्म। शहबाज शरीफ का पिम्स अस्पताल इंतजामिया पर भी शदीद गुस्से का इज़हार। कहा यह वाक़या इंतहाई तकलीफ दे और इंदुनाक है। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। वज़ीर आज़म की बनाई गई आला तहक़ीक़ाती कमेटी ने काम शुरू कर दिया। साबिक सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान कमेटी के सरबराह हैं। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डॉक्टर बैरिस्टर नबील अवान भी कमेटी के रुकन हैं। उधर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और भी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में 8 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। नर्सरी में आग अंदर लगी हुई है। बाहर से नर्सरी को लॉक है। हमने खोलने की कोशिश की कि भाई दरवाजा तोड़े खोलें, कोई भी बंदा वहाँ स्टाफ पूरा कॉरिडोर में, इवन नर्सिंग स्टेशन में भी कोई नर्स नहीं थी। अगर होता बाकियों को बुलाते, चल 2 बच्चे, कुछ भी कंप्रेसर में हुआ, जो भी हुआ, 2 बच्चे जलते, 3 जलते, 27 तो ना जलते ना, अगर ये टाइम पर ड्यूटी पर होते। नहीं देखे बच्चे किधर है, बच्चे जले हुए किधर है। जो वार्ड में शिफ्ट किए हैं बच्चे ऐसे लेके जा रहे हैं जैसे कबाड़ खाना होता है, बोरों में डाल के लेके जा रहे हैं। दरिंदे ये लोग ऐसे डब्बे में टुकड़े और लेके वहाँ साइड से बाहर निकल गए, नहीं बता रहे कहाँ पे हैं। बहुत लेट टीम्स पहुंची हैं, कुछ यहाँ पर हमला कोई भी नहीं है। सारे फायर ब्रिगेड बहुत 2 घंटे बाद आए हैं। नर्सिंग बच्चे जल गए हैं बहुत ज्यादा, हमारे बिल्कुल सामने था सारा। हम तो बच्चों को लेके भागे हैं। मैं अपने हाथों से सड़े बच्चे बाहर निकाल के लेके आया हूँ इन हाथों से। कितने बच्चे आपने निकाले? 4-5 बच्चे मैंने अपने हाथों से निकाले। ये जिंदा थे या जांबाज थे? जल चुके थे, अब नहीं पता जिंदा थे। अभी वो दिखा ही नहीं रहे हैं, बात ही नहीं कर रहे हैं, कोई जिक्र ही नहीं कर रहा। नई औलाद हुई है उसको जिक्र ही कोई नहीं कर रहा। आग लगी तो अमला कहाँ था, नर्सें और डॉक्टर्स कहाँ थे? जाँ बहक बच्चों के वालिदैन ने अस्पताल इंतजामिया और रेस्क्यू की कारकर्दगी पर कई सवालात उठा दिए। जब आग लगी तो अपने बच्चे को बचाने के लिए नर्सरी की तरफ भागे, मगर दरवाजा लॉक था। बताया जाए दरवाजा लॉक क्यों था? झुलसे हुए बच्चे कहाँ ले गए, हमें कुछ नहीं बताया जा रहा। अमला मौजूद होता तो बच्चे न जलते। नर्सरी को ताले लगे हुए थे। आग बुझाने वाली गाड़ियां और रेस्क्यू टीमें बहुत देर से पहुंची। दुखियारी माओ की दुहाइयां, ताला तोड़कर अपने बच्चे को खुद निकाला। एक वालिद की दिल दहला देने वाली गुफ्तगू। पिम्स अस्पताल की नर्सरी में आतिशदगी से मुतल्लिक CDA फायर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक नर्सरी में आग शॉर्ट सर्किट या प्लग ओवरलोडिंग के बायस लगी। आग की इत्तला सुबह 6:94 पर मौसूल हुई, जबकि रेस्क्यू टीमें 6 बजे मिनट में जाए वकुआ पर पहुंच गई। रिपोर्ट में कहा गया कि वार्ड में फायर और लाइफ सेफ्टी के इंतजाम नाकाफी और गैर मयारी थे, जबकि हंगामी इखराज के रास्ते बाहर से लॉक थे। CDA रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल सिक्योरिटी ने रेस्क्यू हमले के इब्तदाई रिस्पॉन्स में भी रुकावट पैदा की। फायर फाइटर्स के पास तीसरी मंजिल पर आग बुझाने के लिए मतलूबा सामान मौजूद न होने का इंकशाफ। रेस्क्यू एहलकार सीढ़ियों के जरिए पिम्स अस्पताल की तीसरी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करते रहे। रेस्क्यू एहलकार सीढ़ियां लगाकर तीसरी मंजिल पर आग बुझाते हुए नजर आए। इस्लामाबाद पिम्स अस्पताल में आतिशदगी के स्थान पर फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट भी सामने आ गई। फायर ब्रिगेड रिपोर्ट में कहा गया पिम्स अस्पताल में मतलूबा हिफाजती इंतजामात मौजूद नहीं थे, जबकि इमरजेंसी के दाखिले और खारजी रास्ते भी बंद थे। सिक्योरिटी स्टाफ ने भी रेस्क्यू टीमों के रास्ते में रुकावट डाली। जहां बहक तमाम 14 बच्चों की डेड बॉडीज लवाहिकीन के हवाले कर दी गई। सानिया पिम्स का इब्तदाई रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। आग लगने के 6 मिनट बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई थी। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू।
कहा कितने डॉक्टर्स या नर्सेज गायब थी, नर्सरी के दरवाजे बंद क्यों थे, सब तहकीकात होंगी। अफसोसनाक मौके पर जिम्मेदारों को सख्त तरीन सजा मिलेगी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स राना इमरान सिकंदर का कहना है कोई भी कसूरवार पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जाम बहक होने वालों में बहादुर नामी शहरी के 2 जुड़वा बच्चे भी शामिल हैं। पिम्स अस्पताल में आतिशज़दगी से 14 मासूम बच्चों के जाम बहक होने पर दिल रंजीदा है। गमज़दा वालिदैन के दुख में बराबर का शरीक हूँ। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का एक्सपर बयान, कहा अल्लाह ताला लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। हुकूमत जिम्मेदारों का तायुन करके सख्त कार्रवाई करे। आइंदा ऐसे अफसोसनाक वाक़यात की रोकथाम यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का भी पिम्स अस्पताल वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को तमाम अस्पतालों में आग बुझाने वाले आलात की मौजूदगी और फालियत यकीनी बनाने की हिदायत। वफाकी वज़ीर सेहत का सानिया पिम्स पर गहरे दुख का इजहार। मुस्तफ़ा कमाल के मुताबिक बच्चों के इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में एसी ब्लास्ट के बाइस आग लगी। ऑक्सीजन की मौजूदगी से आग ने शिद्दत इख्तियार की। मुस्तफ़ा कमाल का मुतासरा खानदानों से इजहार ताज़ियत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी पिम्स में नौमौलूद बच्चों के जाम बहक होने वालों पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वफाकी वज़ीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का भी पिम्स अस्पताल का दौरा, के ऑपरेशन का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा जिनकी जिम्मेदारी थी उन्होंने गफलत की। तमाम जिम्मेदारों से बरतनाक सलूक होगा, किसी को रियायत नहीं मिलेगी। पर ऑपोजिशन रहनुमाओं सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं 9 मालूम मासूम बच्चों की शहादत पर अल्लाह ताला से इज्तिमाई माफ़ी और मग़फ़िरत का तालिब हूँ। अल्फाज अदा नहीं होते। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने अक्सर बयान में कहा कि इस्लामाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में पेश आने वाले निहायत दिलखराश वाक़े ने कौम को हिला कर रख दिया है। जो लोग वफाकी हुकूमत में वाक़ अस्पताल को नहीं संभाल सकते वो पूरा मुल्क क्या संभालेंगे। वफाकी हुकूमत और उसके और महतायत ब्यूरोक्रेसी की नाहिली की इंतहा को छू रही है। अस्पतालों में आग लगने के वाक़यात से बचाव के लिए इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के इक़दामात। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन का पंजाब के तमाम सरकारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स, तमाम सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स और पंजाब के तमाम सरकारी टीचिंग अस्पतालों के मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को बला मज़कूरा बला इक़दामात पर अमल दरामद की तस्दीक पर मबनी इदारे के सरबराह से तस्दीकशुदा तामील रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर तलब कर ली। वज़ीर आला पंजाब का दौरा चीन का दूसरा रोज। मरीम नवाज की चीन के सूबा शिनजांग के पार्टी सेक्रेटरी और सियासी कमिश्नर ही योंग यू से मुलाकात। पंजाब और शिनजांग के दरमियान इक़्तिसादी तरक्की और ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत। मुलाकात में मेडिकल, एग्रीकल्चर, इकॉनमी और बिजनेस अमूर से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। अवामी सप्ताह पर पीपल टू पीपल एक्सचेंज प्रोग्राम पर तफसीली गुफ्तगू की गई। पाकिस्तानी तलबा के लिए ऑनलाइन टेक्निकल मुआवनत की तजवीज़ का जायजा। आखिर ज़मा आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का जश्न मुल्क भर में ईद मिलादुन नबी मजहबी जोश जज्बे और इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। शहर शहर जुलूस, नगर नगर रैलियां, हर तरफ दरूद व सलाम की सदाएं। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तोपों की सलामी से दिन का आगाज। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31 तोपों की सलामी दी गई। सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। पाक फौज के चाको चौबंद दस्तों ने पाकिस्तान जिंदाबाद और नारा तकबीर बुलंद किया। फजा फलक शगफ नारों से गूंज उठी। पेट्रोलियम मस्तूआत कीमतों में फिर इजाफा। पेट्रोल 1 रुपये 12 पैसे महंगा, नई कीमत 343 रुपये 10 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 1 रुपये 11 पैसे बढ़कर 370 रुपये 80 पैसे फी लीटर हो गया। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी पर इत्तफाक का दावा। रूसी मीडिया ने अस्करी ज़राए के हवाले से रिपोर्ट की है कि दोनों मुमालिक तवील
कशीदगी के बाद बिलाखिर जंगबंदी के जवाबित पर मुत्तफिक हो गए हैं, जिसका बाज़ाब्ता ऐलान आइंदा कुछ रोज में मुतवक्की है। चीन ने हजारों किलोमीटर दूर तैयारों को फिजा में ही निशाना बनाने वाला दुनिया का पहला हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर लिया, जो मुमकिन जंग के दौरान दूर दराज मौजूद अमरीकी जंगी तैयारों, रेडार सिस्टम और फ्यूल टैंकर्स को सेकंड्स में तबाह करने की सलाहियत रखता है। ब्लूमबर्ग ने इस दिफाई ब्रेक थ्रू को अमरीकी फजाई कार्रवाइयों और पेंटागन के अब तक का सबसे बड़ा और संगीन तरीन सिक्योरिटी खतरा करार दे दिया, जिससे आलमी अस्करी तवाज़ुन मुकम्मल तौर पर बीजिंग के हक में तब्दील हो गया है। कौमी विमेन क्रिकेटर एमन अनवर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। पीसीबी के मुताबिक फास्ट बॉलर एमन अनवर ने फौरी तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया है। एमन अनवर ने 8 वनडे और 37 T20 मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। एमन अनवर अब क्रिकेट रेफरी के तौर पर फराइज सर अंजाम दे रही हैं।